ऐसा कोई बचा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। और झूठे वादे झूठे दावे करके जो सत्ता में आए थे, उनके नहीं थे नेक इरादे भी सामने आए। वायदे पूरे नहीं कर पाए। लोगों से कहा था 500 रुपये महिलाओं के खाते में डालेंगे, नहीं डाले। इन्होंने कहा था 4 सिलेंडर मुफ्त देंगे रसोई गैस के, नहीं दिए। 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देना था, नहीं दिया। इन्होंने कहा था 1 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को देंगे, नहीं दी। इन्होंने कहा था 300 रुपया बोनस देंगे जो बकाया है, नहीं दिया। अब कांग्रेस से जनता सवाल करती है कि क्या हुआ तेरा वादा। और भूपेश बघेल सट्टे वालों को समर्थन देने में लगे रहे। अब तो जनता ने भी कह दिया बहुत हो गया सट्टे का खेल, बाय बाय भूपेश बघेल। अब टाटा बाय बाय करने का समय आ गया भूपेश बघेल को, क्योंकि गोठान घोटाला, शराब घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, पीएससी घोटाला, कोयला घोटाला, इन सब के कारण प्रदेश की छवि खराब हुई। हजारों करोड़ रुपए यहाँ से लूट कर कांग्रेस की तिजोरियां भरी गई। परिवार और पार्टी की सेवा में भूपेश बघेल लगे रहे, छत्तीसगढ़ को लूटते रहे। और अब छत्तीसगढ़ की जनता इसका करारा जवाब देने के लिए तैयार है। अगर आप भूपेश बघेल जी के आजकल इंटरव्यू देखोगे तो पसीने आते हैं, हाथ कांपते हैं, जुबान लड़खड़ाती है, घबराहट दिखती है। ये अपना चुनाव तो भूपेश बघेल हार ही रहे हैं, राज्य भी हार रहे हैं, लेकिन डर अगला सता रहा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी के सहयोगी जेल में है भ्रष्टाचार के चलते, उनको अपना स्थान दिख रहा है, कहाँ जाना है। और जनता ने भी मन बना लिया है कि इनकी गारंटियां तो कांग्रेस की सारी फेल होगी वायदे, मोदी की गारंटी भाजपा को जीत सुनिश्चित कर रही है। मोदी जी का जो लोकप्रियता है, जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम सरकार के, उसका नीचे बहुत लाभ मिल रहा है। एक और कांग्रेस का भ्रष्टाचार और फेलियर, तो दूसरी ओर मोदी की गारंटी भाजपा की जीत सुनिश्चित कर रही है। सर, एक बड़ा सवाल इस चुनाव के टाइम पे ये भी उठ के आता है कि क्या महादेव बेटिंग स्कैम की वजह से बहुत बड़ा एक चुनावी फायदा भी मिल रहा है बीजेपी को, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए बहुत बयानबाजी इतने दिनों से चल रही है और भूपेश बघेल कॉन्स्टेंटली इस बात में ये कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, ये सब प्लांटेड है। देखिए, एक बार भी उन्होंने कहा कि मैंने 500 करोड़ नहीं लिए। कितना पैसा एक घोटाले में एक बार 508 करोड़ है, तो आप कल्पना कीजिए कितने हजारों करोड़ की लूट इसी छत्तीसगढ़ में हुई होगी, जहां शराब घोटाला, कोयला घोटाला और कांग्रेस के परिवार के लोगों को नौकरियां देने का पीएससी घोटाला। ये एक के बाद दूसरे उदाहरण है जहां पे हजारों करोड़ की लूट हुई। अब बात यह है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा बोझ भूपेश बघेल है। कहते हैं ना, सांप के मुंह में छिपकली, करे क्या, ना निकल सकता ना फेंक सकता, वही हाल है। जिस तरीके से अब बयानबाजी चल रही है, सबसे पहला एक बयान आया है जिसमें भूपेश बघेल ने ये भी कहा है कि जब रावण का अहंकार नहीं हटा और तो पीएम मोदी का कैसे जा पाएगा, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के अगेंस्ट कुछ कमेंट्स करे हैं ऐसे। तो इन बयानों के ऊपर चुनाव से जस्ट पहले हम ऐसे कंपैरिजंस देखते हैं, इसे किस तरीके से देखते हैं? मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा शुरू की और देश की जनता ने देखा है कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज मोदी जी ने दिया। भगवान बिरसा मुंडा के जनजातीय दिवस शुरू किया। हजारों करोड़ की योजनाएं जनजातीय लोगों के लिए शुरू की और साथ ही साथ 12 करोड़ बहनों के लिए शौचालय बनाया, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, 13 करोड़ घरों में नल से जल दिया और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया। अगर अहंकार होता तो ये ना होता। मोदी जी ने तो जो मजदूर थे, जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम बनाया, उनके पांव धुए। जिन्होंने संसद भवन बनाया, उनके गले लग के उनका धन्यवाद किया। जिन्होंने भारत मंडपम बनाया, उनका धन्यवाद किया। जिन्होंने मजदूर से लेकर किसानों को गले पे लगाया है, जिन्होंने अनुसूचित जाति से लेकर अनुसूचित जनजाति के लोगों का कल्याण किया है, उस व्यक्ति में अहंकार नहीं हो सकता जो स्वयं गरीबी देख कर आया है। ये तो मोदी जी को कांग्रेस के लोग कहते थे गंदी नाली का कीड़ा, नीच और ना जाने बिच्छू, सांप, क्या क्या कह दिया। यहाँ तक कहा कि चाय बेचने वाला है। लेकिन देश की जनता ने चाय बेचने वाले ईमानदार व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया और देश बेचने वाली कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया।
सर, जब रेवड़ी की बात आती है तो कांग्रेस का एक सबसे बड़ा बयान रहता है कि जहां पर हर जगह पे बीजेपी ने ये ऑपोजिशन को बोला गया है कि रेवड़ी देकर ये वोट लेते हैं। इस समय जब फ्रीबीज की बात आई है तो यही सवाल है कांग्रेस का भी कि क्या ये रेवड़ी नहीं है जो बीजेपी प्रॉमिस कर रही है अपने मतदाताओं को इधर छत्तीसगढ़ में और बाकी चुनावी राज्यों में। देखिए, अगर गरीब को पक्का मकान बनाकर देना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो हमारे संकल्प पत्र में था और हमने वो सारे देश भर में किया। छत्तीसगढ़ ने लागू नहीं किया, हम इसको करवाने जा रहे हैं अब इसके बाद। फिर हमने शौचालय बनाकर दिए, महिलाओं को इज्जत घर बनाकर दिया, मान सम्मान दिया। अब कोविड के समय किसी गरीब की थाली खाली ना पड़ी, उसको मुफ्त में अनाज दिया। अगर रसोई गैस का सिलेंडर हम 500 रुपये में है, उन गरीब परिवारों को देने वाले हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसमें बुराई क्या है? मैं इतना ही कहूँगा, हम उनको दे रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और गरीबों का कल्याण किया तभी तो जाके 13.5 करोड़ गरीब रेखा से बाहर लोग आए 5 सालों में। नहीं तो कांग्रेस का तो नारा होता था गरीबी हटाओ, और गरीबों का वोट लेकर उनको दलदल में गरीबी के फंसाते थे। मोदी जी ने सही मायने में गरीबों का कल्याण किया, क्योंकि गरीबी देखी है। इसी मुद्दे पे सबसे ज्यादा इस राज्य में जो बात भी हो रही है वो ओबीसी के कास्ट कैंडिडेट लिस्ट को लेके भी हो रही है, जिसके सबसे ज्यादा टिकट्स भी इधर लगे हैं जब बीजेपी ने बाती हैं। तो क्या ओबीसी की वजह से बीजेपी देख रही है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में फायदे में हम रहना चाहिए, या वो स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम मुद्दा है? देखिए, इससे पता चलता है कि कांग्रेस की राज्य में कोई उपलब्धि नहीं है। तभी तो काम की बजाय जात पर आ गए हैं। और जब ये कोई भी व्यक्ति, आप देखिए भ्रष्टाचार के चलते संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, अब भूपेश बघेल हो, ये अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए भी जात का सहारा लेने लगे। अब चुनाव में काम नहीं है कोई दिखाने को, तो जात का सहारा लेने लगे। क्या हमने कभी ये कहा कि मोदी जी ओबीसी समाज के इसलिए वोट दो? अरे भाई, उनके काम के नाम पे हम लोग वोट मांगते हैं। क्या हमने कहा कि हमने एक दलित गरीब परिवार के व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाया, रामनाथ कोविंद जी को? क्या हमने कभी ये कहा कि महिला आदिवासी जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी? हमने तो इनका ढिंडोरा नहीं पीटा कि हमें इसके नाम पे वोट दो। ये हमें लगता था कि इनका हक है, मिलना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो किया है। और कांग्रेस जाति धर्म के नाम पे बांट कर ही तुष्टीकरण की राजनीति करके ही वोट लेती रही है, और आज भी वही सोच रही है। लेकिन अब देश बहुत आगे बढ़ चुका है। तो हमसे बात करते टाइम छत्तीसगढ़ के इलेक्शन सिर्फ एक दिन दूर हैं, और हमसे बात कर रहे थे यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, जो रेवड़ी से लेकर महादेव बेटिंग ऐप और ओबीसी फैक्शन के कंट्रीब्यूशन से लेकर छत्तीसगढ़ में हो रहे चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। सिमरन बब्बर विद वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस फॉर रिपब्लिक।